गुजरात के वडोदरा में कल फिर एक बार हुई धुआंधार बारिश के बाद पूर्व इलाके की कई सोसाइटी पानी में है, जिसे निकालने की कवायद की जा रही है। वडोदरा में कल फिर एक बार धुआंधार बारिश दर्ज की गई। कुछ ही घंटे के भीतर 3 से 4 इंच बारिश ने फिर एक बार पूरे वडोदरा शहर को पानी में डुबो दिया। वडोदरा के कई इलाकों में भारी जलभराव देखा गया। गनीमत ये रही कि कुछ घंटे बाद बारिश संपूर्ण रूप से रुक गई और ज्यादातर इलाकों से पानी निकल गया। लेकिन वडोदरा के पूर्व इलाके की कुछ सोसाइटी ऐसी भी है जहां थोड़ी सी बारिश में ही इतना पानी भर जाता है कि 2-3 दिनों तक निवासी परेशान होते हैं। ये तस्वीर वडोदरा के वाघोड़िया रोड पर स्थित वैकुंठ रेजिडेंसी की है, जहां हर बार थोड़ी सी बारिश में ही कई फीट पानी भर जाता है और लोग किसी आइलैंड पर जी रहे हों इस तरह जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वैकुंठ रेजिडेंसी की आज सोमवार सुबह की ये तस्वीरें हैं, जहां बारिश रुकने के कई घंटे बाद भी जल भराव देखने मिला। वडोदरा के पूर्व इलाके में इस सीजन में 3 बार भारी जलभराव हुआ है, जिसका कारण हाईवे से सटी हुई बरसाती कांस है। प्री मानसून कार्यवाही में कांस की साफ सफाई करने के लिए लाखों रुपए का खर्च किया गया, लेकिन ये खर्च 3 बार पानी में डूबा हुआ नजर आया, क्योंकि हाईवे का पानी हर बार वाघोड़िया रोड की 35 जितनी सोसाइटी में भर ही जाता है। देर रात स्थानीय नगर सेवक आशीष जोशी पारुल पटेल ने पोकलैंड मशीन से आखिरकार कांस की सफाई करवाई, ताकि यहाँ के लोगों को परेशानियों से निजात मिल सके। वडोदरा महानगर पालिका के नगर सेवक आशीष जोशी हमारे साथ है। सर, आपके इलाके में हमेशा ही बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, इस बार क्या स्थिति है पूर्व इलाके की? पूरे पूर्व विस्तार वाघोड़िया रोड वार्ड 15 में ये तीसरी बार लोगों के घरों में पानी घुसा है और अभी भी हम लोग आज सुबह में कल रात को 11 बजे तक पानी निकालने की कामगिरी कर रहे थे हमारे साथी काउंसिलर के साथ। और अभी भी सुबह में हम लोग फिर से जो बरसाती हाईवे से जो बड़ी कांस जाती है उसमें सफाई नहीं हुई, अभी भी पोकलैंड मशीन चालू है और कामगिरी करवा रहे हैं। अगर ये कामगिरी पहले हो गई होती तो अभी ये तीसरी बार लोगों के घरों में पानी नहीं आता। प्रशासन को हमने कल लाइव वीडियो बना के भी हमने बोला है कि कमिश्नर देखिए कि ये किस तरह की कामगिरी हो रही है। सर, जब सभा होती है आप लोग लगातार आवाज उठाते हैं और अगर प्री मानसून कार्यवाही नहीं हुई है तो इसमें कॉर्पोरेशन जिम्मेदार है और स्थानीय नगर सेवक भी तो उतने ही जिम्मेदार हैं, मानते हैं आप ऐसा? हाईवे से लगी हुई जो कांस है वो प्रोजेक्ट के द्वारा हर बार उसको सफाई की जाती है, लेकिन उन लोगों ने ये पोकलैंड मशीन का जो इजारा था वो दिया नहीं और उसकी वजह से ये कामगिरी हुई नहीं है। तो सर, लाखों करोड़ों रुपए का जो आवंटन हुआ था उस टाइम की प्री मानसून कार्यवाही में इतने पैसे खर्च किए जाएंगे तो वो पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। क्या उस वक्त वो पैसे खर्च नहीं हुए या जो कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उस पर कोई कार्यवाही की मांग करेंगे आप? ये हाईवे जो बड़ी कांस है वो बड़े मशीन से होती है और कल ही मुझे पता चला कि ये मशीन का जो इजारा साफ सफाई का देने वाले थे वो उसको दिया नहीं गया, उसकी वजह से ये पूरी हाईवे की कांस की सफाई नहीं हो सकी है। जी सर, अब जो आप कल रात से वीडियोस भी हम दिखा रहे हैं लगातार कि आप साफ सफाई करवा रहे हैं, कितने घंटों में पूर्व इलाके की जो सोसाइटी है वहां के लोगों के घरों में जो पानी भर गया है, सोसाइटी में भर गया है, वो निकाल हो जाएगा पानी का? देखिए, अभी आज 3 बजे 24 घंटे खत्म हो जाएंगे, लेकिन अभी भी पानी है, सफाई अभी भी जारी है। तो मुझे लगता है कि अभी आने वाले और 24 घंटे लगेंगे। अगर बारिश नहीं हुई तो और 24 घंटे लगेंगे पानी को निकलने में, क्योंकि बहुत फ्लो से पानी आ रहा है, आगे से हाईवे की ओर से भी आ रहा है और लोगों के घरों में और सोसाइटी में जमा हुआ पानी वो भी अभी निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि हाईवे जो लेवल जो कांस का है वो झाड़ी जो बरसाती में जब जो सब भी झाड़ी हो गई थी वो निकाल नहीं सके, उसकी वजह से पानी रुक रुक के जा रहा था, जो अभी कल रात से उसको क्लीन करने के बाद थोड़ा स्पीड से जा रहा है। लेकिन जिस हिसाब से पानी आया है भरा है वो अभी और 24 घंटे लग सकते हैं।
जी सर, आखिरी सवाल, इसका कोई ठोस निवारण सोचा है कि अगले साल पूर्व इलाके में इस तरह से पानी ना भरे? कुछ तो आप, मुझे पता है आप लोगों के लिए बहुत काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं, आपने कुछ सोचा होगा कि मेरे इलाके को मैं अगले साल तक इस प्रोजेक्ट के जरिए या इस ऐसी कोई कार्यवाही से इस दिक्कत से निजात दिलाऊंगा। देखिए मयूरिका जी, मैंने पहले भी एक बार शायद आपको बताया हुआ है कि इसका एक ही निवारण है। पहली बात कि अब से, आज से लेके अगली मानसून तक प्री मानसून कामगिरी नहीं, हर रोज बरसात के लिए कामगिरी होनी चाहिए। सभी बरसाती जो भी गटर है, ड्रेनेज सिस्टम है, उसको हर रोज साफ करना है, डेली। तो पूरे बड़ौदा सिटी की पहले तो सफाई प्रॉपर हो जाएगी, 100% हो सकती है, क्योंकि ये 100% होती नहीं है। 2 महीने पहले स्टार्ट होता है, अप्रैल मई में, और फिर बरसात के पहले बंद हो जाता है। जितने भी नली नाले जो भी है ड्रेनेज का, जो भी सफाई है, वो 365 दिन चलनी चाहिए, तभी ये सब साफ हो जाएगा। और दूसरा जो हमारा पूरा पूर्व एरिया है, वार्ड नंबर 4, 5, 15 और 16, उसकी हमने सालों से मांग की है कि हाईवे से पैरेलल हमको सयाजीपुरा से लेके, दर्जीपुरा से लेके, आजवा चौकड़ी, वाघोड़िया चौकड़ी और कपूराई से लेके झांबुआ तक जो बड़ी बरसाती कांस, जो हमने माननीय मुख्यमंत्री को रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के बोला है कि इसका, ये प्रोजेक्ट को आप जल्द से जल्द शुरू करवाएं, तो ये हमारे पूरे एरिया में, पूर्व विस्तार में आने वाला पानी बहुत हद से कम हो जाएगा और हाईवे से पैरेलल कांस सीधी झांबुआ नदी तक जाएगी। क्या आप मानते हैं वडोदरा महानगर पालिका के जो म्युनिसिपल कमिश्नर है दिलीप राणा, वो कहीं ना कहीं नगर सेवकों की बात नहीं सुन रहे हैं? आपके एक साथी काउंसिलर अजीत दधीच ने लाइव करके, फेसबुक पर लाइव करके कमिश्नर से कहा कि प्लीज इसमें कुछ कीजिए। आपने भी कल लाइव करके कमिश्नर को बताया कि देखिए इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लग रहा है कि अब सिर्फ लाइव कर करके ही आप लोग काम करवा पाएंगे? क्या कर रहे हैं मैडम, जब वो विजिट पे जाते हैं, उनका कौन सा ईगो हर्ट है, क्या पता कि वो खाली चेयरमैन को साथ लेके विजिट करके चले जाते हैं। अगर वो लोकल काउंसिलर को साथ रखेंगे तो उनको पता है, लोकल कॉर्पोरेटर्स को पता है कि कहाँ से पानी कैसे डाइवर्ट करना है। खाली आप लोकल जो पूर्व विस्तार के काउंसिलर है उनको साथ में रखिए, तो वो भी अपना सजेशन देंगे। और लोकल नागरिक भी आपको, मतलब जैसे आप वैकुंठ सोसाइटी में, मैं और सोसाइटी के 4-5 जो बड़े आगेवान है, जो 20 सालों से वहां रहे, वो भी सजेशन देंगे कि पानी कहाँ से कैसे डाइवर्ट करना है। जी, तो कमिश्नर हमको साथ में रखते तो और जल्दी से ये कामगिरी अच्छे से हो सकती। लेकिन कभी भी विजिट में या हमारा अभिप्राय, हमारा सूचन सुनने की वो परवाह करते नहीं, और फिर बाद में हमको खुद को ये ऐसे लेके निकलना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। कल 3 घंटे तक रिक्वेस्ट की, तब ये फोकलैंड मशीन आया। 6 बजे से लोकेश स्टार्ट फोन करता रहा, 8:30 बजे मशीन आया। तो ये परिस्थिति में हमको काम करना पड़ता है। इसके लिए हमने जब बोला है कि कमिश्नर श्री लोकल आदमी को साथ में रखें। चलिए, वडोदरा के म्युनिसिपल कमिश्नर आशा करते हैं ये सारी चीजें सुन रहे हैं, और अगर आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात नहीं सुन रहे हैं तो वडोदरा के नागरिकों की तो क्या सुनेंगे। आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। वडोदरा की विश्वामित्री नदी सुबह 11 बजे 25 फीट पर दर्ज हो रही है, जो भयावह जलस्तर से सिर्फ 1 फीट दूर है। वडोदरा में कल हुई धुआंधार बारिश के बाद विश्वामित्री नदी फिर से उफान पर है। वैसे 2-3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से विश्वामित्री नदी का जलस्तर लगातार ऊपर आ रहा था, और कल कुछ ही घंटे में गिरी 3-4 इंच बारिश और साथ ही ऊपरी इलाकों से आ रहे पानी के चलते विश्वामित्री नदी लगातार बढ़ते बढ़ते अब 25 फीट पहुंच गई है। वैसे सुबह 8 बजे से नदी का जलस्तर करीब 25 फीट पर स्थिर है, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रही विश्वामित्री भयावह जलस्तर 26 फीट तक जल्द पहुंच सकती है। ऐसे में वडोदरा शहर को इस सीजन में तीसरी बार बाढ़ का सामना करना पड़े, ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। फिलहाल वडोदरा महानगर पालिका द्वारा ये ऐलान किया गया है कि आजवा और प्रतापपुरा डैम से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, और इसी के चलते विश्वामित्री नदी के जलस्तर को धीरे धीरे मेंटेन करने में सफलता मिल रही है। लेकिन अगर विश्वामित्री नदी 26 फीट पर पहुंचती है तो काला घोड़ा ब्रिज बंद करने तक की नौबत आ सकती है।
गुजरात के सूरत में सिर्फ 6 दिन के बच्चे के 5 अंगों का दान कर ऑर्गन डोनेशन का बड़ा संदेश दिया गया है। गुजरात का सूरत ऑर्गन डोनेशन में लगातार देश दुनिया में अव्वल आ रहा है। यहाँ भारत देश का ऑर्गन डोनेशन का तीसरा ऐसा किस्सा दर्ज किया गया जहां छोटे बच्चे का ऑर्गन डोनेशन किया गया हो। 6 दिन के ठुमर परिवार की बच्ची के 5 अंगों का दान किया गया है, जिससे 4 लोगों को नया जीवन मिला है। छोटे से मासूम नवजात की लीवर, दोनों किडनी और दोनों आंखों का दान जीवनदीप ऑर्गन डोनेशन फाउंडेशन ट्रस्ट की सहायता से किया गया। डोनेट किए गए सभी अंगों को ट्रेन के जरिए अहमदाबाद ले जाया गया। दरअसल सूरत की मनीषा ठुम्मर नामक महिला को नॉर्मल डिलीवरी के साथ बेटी का जन्म हुआ था, जिसके इलाज के दौरान बच्ची को ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। ठुम्मर परिवार ने सिर्फ 6 दिन की बच्ची के अंगों को डोनेट कर समाज को एक उम्दा संदेश दिया है। गुजरात के भावनगर जिले का शत्रुंजी डैम 100% भर गया है, जिससे लगातार नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। गुजरात के भावनगर जिला का शेत्रुंजी डैम 30 सितंबर यानी आज सुबह 5 बजे 100% भर गया है। शेत्रुंजी डैम के 100% भर जाने से पालीताना और तलाजा के आसपास के प्रभावित गांव के लोगों को अलर्ट किया गया है। कुछ दिनों से भावनगर जिले में पालीताना और तलाजा में लगातार बारिश के चलते शेत्रुंजी डैम में पानी की अच्छी इनकम होने से आज सुबह 5 बजे शेत्रुंजी डैम 100% भर गया है। शेत्रुंजी डैम 100% भर जाने से पालीताना तालुका के प्रभावित गांव नानी राजस्थली, लापाड़िया, लाखावाड़, मायधर, मेढ़ा और तलाजा के भेगाड़ी, दातरड़, पिंगड़ी, टिमाणा, तरसरा समेत के कई गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। सुबह 6 बजे की स्थिति को देखते हुए 20 गेट को 1 फीट पर खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है, जिस पर कार्यकारी इंजीनियर JM बालघिया ने जानकारी दी। ગઈકાલે ઉપરવાસમાં થયેલ ભારે વરસાદને કારણે શેત્રુંજી માલ ઓવરફ્લો થયેલ છે. શેત્રુંજી ડેમના 20 દરવાજા 1 ફૂટ ખોલવામાં આવેલા છે, જેમાંથી 1800 ક્યુસેકનો આઉટફ્લો તથા 1800 ક્યુસેકનો ઇનફ્લો ચાલુ છે. આ ડેમ ભરાવાને કારણે નીચવાસના 4 તાલુકાના 122 ગામના ખેડૂતોને ખૂબ ફાયદો થશે, તેમજ ભાવનગર શહેર, પાલીતાણા શહેર અને ગારિયાધાર જૂથ પાણી પુરવઠા યોજનાના પીવાના પાણીનો પ્રશ્ન હલ થઈ જશે. भावनगर के पालीताना का खारो डैम भी लगातार बारिश के चलते ओवरफ्लो हो गया है। फिलहाल खारो डैम के 4 दरवाजे 1 फीट तक खोलकर 1600 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। ऊपरी इलाके में लगातार बारिश के चलते खारो डैम में पानी की अच्छी इनकम शुरू हुई है और 54 मीटर पर खारो डैम ओवरफ्लो हो गया है। प्रभावित इलाके भूतिया, मोटी पाणियाणी और नानी पाणियाणी के गांव के लोगों को सचेत कर दिया गया है। गुजरात के भावनगर के भाल पंथक की घेलो नदी में बाढ़ की स्थिति बन गई है। ऊपरी इलाके में लगातार बारिश के चलते घेलो नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव के रास्ते पानी में डूब गए हैं। भाल के आणंद पर निकट देवड़िया, पाड़ियाद, राजपरा गांव जाने वाली सड़क बंद कर दी गई है। घेलो नदी में पानी भर जाने से इस सड़क को बंद करने की नौबत आई है। घेलो नदी में इस कदर बाढ़ की स्थिति बनी है कि नदी का पानी खेतों में भर गया है। मौसम विभाग ने पहले ही धुआंधार बारिश की संभावना जताई थी, जिसके चलते भावनगर जिले में काफी बारिश दर्ज हुई है, जिससे घेलो नदी में बाढ़ की स्थिति देखी जा रही है और नदी का पानी किसानों के खेतों में भी भर गया है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। હું બચારા કાંઈ નહીં કરે જ્યાં હોય ને કીધું આ બધો બહુ સારો છે 48 વીઘા છે નહીં માં નહીં
આ પાણી આવવાના હિસાબે અમારે ભાણગઢ, પાળિયાદ, દેવળિયું અને રાજપરા આ 4 ગામમાં અમારે જવું હોય તો એકાબીજી જઈ શકીએ નહીં, આવી શકીએ નહીં. આવો પોઝિશન અત્યારે છે. હવે આવા અત્યારે અમારે હરાજ હાલે, આમાં કંઈક કામ હોય તો ભાવનગરથી ન આવીએ કે નો સ્વાગતથી અમારે આવીએ કે કોઈ આવી શકતું નથી અને માણસ વિહોણા થઈ જવી છે. આવી અમારી પોઝિશન અત્યારે હાલની છે. કાળું ભાંડનું પાણી બહાર આવવાનું હોવાથી આ અમારે ઝાડ, કપા બધું પાણીમાં અત્યારે ગરકાવ થઈ ગયેલું છે. હવે આનો કાંઈક પ્રશ્ન હલ થાય એવું કરો એવી સરકારને અમે નમ્ર વિનંતી કરવી છે. આ બાજુ અમારે ઘેલો અને આ બાજુ કાળુભાર બે ગામની બે વચ્ચે ગામ પાળિયાદ આવેલું છે અને બેયનું પાણી બહાર આવે છે. તો આની વહેલી તકે કાંઈક સગવડતા થાય એવું કરો એવી हमारे सरकार ने विनती है। गुजरात के भावनगर जिले के वल्लभीपुर में भी मेघराजा मेहरबान दिख रहे हैं। 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते वल्लभीपुर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। यहां कालूभार नदी में जलस्तर बढ़ने से भावनगर से वल्लभीपुर जाने वाली सड़क पर चमारडी निकट पानी भर जाने से हाईवे बंद कर दिया गया है। वल्लभीपुर तालुका के पाटी गांव में स्थानीय नदी में पानी बढ़ जाने से पाटी गांव भी संपर्क से टूट गया है। वल्लभीपुर के ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में नदी नाले उफान पर है। भारी बारिश के साथ तेज हवाओं के चलते कई जगह पेड़ धराशायी हो गए हैं। वहीं पेट्रोल पंप के शेड को भी नुकसान हुआ है। घेलो नदी में बढ़े हुए जलस्तर के चलते माढ़िया से देवलिया जाने वाली सड़क बंद कर दी गई है। कालूभार और घेलो नदी में पानी भर जाने से वल्लभीपुर और भाल पानी में डूब गए हैं। यहाँ के कई गांव के संपर्क टूट गए हैं। एक साथ 2 नदी के पानी मुख्य मार्ग पर भर जाने से गांव में आवाजाही रुक गई है। वहीं भावनगर की बगड़ नदी का पानी भावनगर के तलाजा तालुका के दाठा गांव के बाईपास रोड पर भर जाने से 18 गांव प्रभावित हुए हैं। दाठा गांव निकट लंबे समय से आरएनबी द्वारा ब्रिज बनाने का काम चल रहा है, जिसकी समय मर्यादा भी लंबे अरसे से पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक पुल का काम पूरा नहीं हुआ है। दाठा गांव निकट डायवर्जन बनाया गया है, जिस पर बगड़ नदी का पानी भर जाने से गांव के लोगों को अब 15 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ेगा। बगड़ नदी का पानी डायवर्जन मार्ग पर भर जाने से महुआ और तलाजा के तालुका के गांव को काफी असर पहुंचा है। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। बीएलडीसी मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू आरआर सिग्नेचर डिजाइनर बीएलडीसी फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। आरआर सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। एवरी न्यू ईयर वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out.
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व्ड प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के दाहोद में 6 साल की बच्ची पर बलात्कार और हत्या मामले अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी द्वारा प्रतीक उपवास किया गया। दाहोद में पिछले दिनों सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में अहमदाबाद आम आदमी पार्टी द्वारा प्रतीक उपवास का आयोजन किया गया। 1 दिवसीय प्रतीक धरना आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी की उपस्थिति में किया गया और इस मौके पर 2 मिनट का मौन रखकर प्रदेश अध्यक्ष द्वारा बच्ची का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की गई। लेकिन यहाँ ताज्जुब की बात यह रही कि ईशुदान गढ़वी के समर्थन में कोई बड़ा नेता नजर नहीं आया। गोपाल इटालिया, मनोज सोरठिया से लेकर कोई भी अन्य पार्टी का बड़ा नेता धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं हुआ। ऐसे में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी के प्रति नाराजगी का माहौल भी गुजरात में देखने मिल रहा है। इस मौके पर जब ईशुदान गढ़वी से पूछा गया कि क्या पीड़ित बच्ची के परिवार को पार्टी की ओर से कोई आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, तब ईशुदान गढ़वी मामले में गोल गोल जवाब देते ही दिखाई पड़े। हम मिले थे, उनकी डिमांड थी कि भाई जिस तरह से उनकी परिवार को न्याय मिले और 50 लाख सहाय मिले, इसके लिए आम आदमी पार्टी
मुख्यमंत्री से डिमांड भी कर चुकी है और हम हर हमेशा उनको बोले हैं कि आपको वकील से लेकर जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े आम आदमी पार्टी साथ में। गुजरात के भरूच के अंकलेश्वर में खस्ताहाल सड़कों पर कांग्रेस की नेता मुमताज पटेल ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर सरकार पर निशाना साधा है। गुजरात के ज्यादातर शहर जिलों में सड़कों की स्थिति खस्ताहाल हो गई है। भरूच जिला भी इससे अछूता नहीं है। करीब हर इलाके में यहां खस्ताहाल सड़कें देखने मिल रही है। जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं और खस्ताहाल सड़कों के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर अपलोड हो रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो कांग्रेस के दिग्गज नेता स्वर्गीय अहमद पटेल की बेटी और एआईसीसी की सदस्य मुमताज पटेल ने अपने सोशल मीडिया पर अपलोड किया है और खस्ताहाल सड़कों पर सरकार की आलोचना की है। भरूच अंकलेश्वर सड़क की बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और गुजरात मॉडल की पोल मुमताज पटेल ने खोल कर रख दी है। आइए पधारे हमारे भरूच अंकलेश्वर और यहाँ की सड़कों का मजा लीजिए। फिर से कहना चाहूंगी, भाजपा की म्यूनिसिपैलिटी, भाजपा की नगर पालिका, भाजपा का विधायक, भाजपा का सांसद, भाजपा का मुख्यमंत्री, भाजपा की राज्य सरकार, भाजपा की केंद्र सरकार और भाजपा के प्रधानमंत्री, और ये है हमारा गुजरात मॉडल। सड़कों पे घूम रहे हैं हम और अस्पताल पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार में एक बीमार मरीज है, लेकिन पिछले 1 घंटे से 5 किलोमीटर का रास्ता सड़कों पे भटक रहे हैं। जी आइए देखिए बढ़िया सा गुजरात मॉडल। ये सड़क का हाल देखिए, ये हमारे अंकलेश्वर में है और ये सिर्फ बरसात की वजह से नहीं है, ये पिछले कुछ सालों से जब से मेरे वालिद अहमद पटेल जी गुजरे हैं और इन सड़कों को बनाया नहीं गया है, तब से यही हाल है। गुजरात के पाटन में क्षत्रिय ठाकुर समाज ने गुजरात में कांग्रेस की एकमात्र लोकसभा सांसद गैनीबेन ठाकुर का सम्मान किया। गुजरात के पाटन में उत्तर गुजरात क्षत्रिय ठाकुर समाज द्वारा बनासकांठा की सांसद गैनीबेन ठाकुर का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश प्रभारी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष समेत के कांग्रेस नेताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। इस सम्मेलन में प्रदेश के नेताओं द्वारा ओबीसी समाज को दिए गए 27% आरक्षण में अन्य ज्ञाति को शामिल किए जाने से अब ज्ञाति आधारित जनगणना कर आरक्षण के तहत बजट में बढ़ोतरी किए जाने की मांग की गई। साथ ही इस मौके पर दाहोद में 6 साल की बच्ची के साथ घटी निर्मम घटना का विरोध भी किया गया। पाटीदार, मोदी, रबारी और राजपूत समाज द्वारा भी गैनीबेन का सम्मान किया गया। इस मौके पर चंदन जी ठाकुर और बलदेव जी ठाकुर ने गैनीबेन ठाकुर को 11 लाख रुपए दिए। साथ ही रघु भाई देसाई द्वारा 1 लाख रुपए दिए गए। सांसद गैनीबेन ठाकुर ने 12 लाख का स्वीकार कर पाटन में बन रही ठाकुर समाज की बेटियों के लिए हॉस्टल के लिए अपनी ओर से 5 लाख मिलाकर 17 लाख रुपए देने का ऐलान किया। शक्ति सिंह गोहिल ने भी इस मौके पर 5 लाख रुपए की ग्रांट देने का ऐलान किया। इस मौके पर कई बड़े नेताओं और साधु संतों की भी उपस्थिति रही। सर्व समाजना આગેવાનોએ સાથે મળીને એક મારું સંસદ તરીકે સન્માન નહીં પણ બનાસકાંઠાની જનતાનું સન્માન કર્યું છે। હું બનાસકાંઠાની જનતાનું સન્માન કરવા બદલ સૌ આયોજકોનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું। ઓબીસી માટે અમારી એક જ માગણી છે, ઘણા બધા એ તર્ક વિતર્ક અને વિવાદો ઊભા કરે છે। 146 સમાજોમાં ધારો કે સત્યજીત ગાયકવાડ હોય કે જે ગાયકવાડ સ્ટેટ હતા એ ટાઈમે 100% શિક્ષણના કારણે કદાચ જે તે જિલ્લાઓને એનો લાભ મળ્યો હશે શિક્ષણનો 100% શિક્ષણ હોવાના કારણે, પણ જ્યાં બિલકુલ વર્ષોથી શિક્ષણ નથી ત્યાં લોકો અતિ પછાત છે। પાયે 146ના તમામ સમાજોમાં બધા પરિવારો સુખી ન હોય તો અમારી એક જ માગણી છે કે ઓબીસી સમાજને વસ્તીના ધોરણે બજેટ મળવું જોઈએ। આજે બેન પાટણમાં આપણું સન્માન કરવામાં કેવું લાગી રહ્યું છે? અમે 2-3 માગણી કરી છે કે આ મૈત્રી કરાર જેવા કાયદા
એ પરિવારોને વેરવિખેર કરીને વર્ગ વિગ્રહ ઊભા કરે છે, સંતાનો રખડી જતા હોય છે. તો આવા કાયદા અને ક્યાંક પોલીસ કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવામાં આવા અસામાજિક તત્વોને વધુ પડતું પ્રોત્સાહન આપવાને કારણે અસામાજિક તત્વોને કોઈ હવે ડર રહ્યો નથી. હમણાં કોઈક ગાંધીનગર મુકામે પોલીસવાળા એવા કહેતા હતા કે કોલેજ આગળ અસામાજિક તત્વો એ આવીને ટ્રાફિક કરે છે અથવા તો દીકરીઓ કોલેજ દીકરીઓની હોય અહીંયા આટાફેરા મારે છે, એટલે એમને અહીંયા બહાર નીકળવું નહીં કે સમયસર થતું રહે. તમે આઝાદી છીનવાને બદલે કાયદો અને વ્યવસ્થા સુધારો. એટલે સમગ્ર ગુજરાતની અંદર કાયદો અને વ્યવસ્થા કથળ્યું છે. ત્યારે મારી એક જ માગણી છે કે કાયદો અને વ્યવસ્થા સુધરે.